नमस्कार साथियों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंतर्गत आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ग्राम विकास अधिकारी के बारे में संपूर्ण नॉलेज इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपने यदि इसके फॉर्म भर दिए हैं तो उसकी क्या सैलरी है, क्या सिलेबस है और क्या कैसा पेपर होगा, किस प्रकार से इसकी चयन प्रक्रिया है, ये सब इसमें पता चल जाएगा। और यदि नहीं भरा है, आप फॉर्म भरने के लिए जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं कि भाई फॉर्म की फीस क्या है, कितनी एज लिमिट है, चयन प्रक्रिया क्या है, क्या योग्यता है, ये सब जानना चाहते हैं, तो भी आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको सारी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। साथ में अगर आपके मन में ये जिज्ञासा हो कि भाई ये ग्राम विकास अधिकारी जो है इसकी क्या सैलरी रहेगी, क्या इसको क्या कुछ मिलता है, कितना प्रोबेशन रहेगा, तो वो सब जानकारियां भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक जानकारी डिटेल से मिल जाए और आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका ना रहे। तो देखिए, आपको जो ये वीडियो है इसको आगे देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस पोस्ट से संबंधित जो पाठ्यक्रम है यानी कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाया जाएगा, तो आप लगातार चैनल को विजिट करते रहें। चलिए शुरू करते हैं हम इसके बारे में जानकारी। देखिए, सबसे पहले तो कुल पद जो हैं इस पोस्ट पर वो हैं 3896 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसकी आवेदन करने की तिथि जो थी वो 10 सितंबर 2021 से शुरू होकर के अंतिम तिथि है 9 अक्टूबर 2021। परीक्षा तिथि है इसकी दिसंबर, संभावित है, फिक्स नहीं है अभी भी कुछ। साथ में आवेदन की फीस अगर हम बात करें तो फीस की बात करें तो सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट, साथ में ओबीसी और एमबीसी के क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए फीस है 450 रुपये, और ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के नॉन क्रीमी लेयर के लिए फीस है 350 रुपये। एससी एसटी की कैंडिडेट्स के लिए फीस है 250 रुपये। इसकी योग्यता क्या है, तो योग्यता की अगर हम बात करें तो स्नातक होना चाहिए या फिर सरकार द्वारा इसके समतुल्य घोषित अर्हता इसको प्राप्त होनी चाहिए, और DOEACC द्वारा आयोजित ओ लेवल या फिर उच्च स्तर का सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए या फिर RSCIT होना चाहिए। ये इस पद हेतु योग्यता है। अब इसकी आयु सीमा में क्या छूट मिली हुई है ये देख लीजिएगा। देखिए, सामान्य वर्ग के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। SC ST OBC MBC EWS पुरुषों के लिए 5 वर्ष की छूट है। सामान्य महिला वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। SC ST OBC MBC EWD आदि महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है। यानी कि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष के बाद 5 वर्ष की छूट इन पुरुषों को दी हुई है और सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 वर्ष की छूट मिली हुई है, यानी कि 45 वर्ष तक ये दोनों भर सकते हैं। और SC ST OBC की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट है, यानी कि 50 वर्ष की आयु तक वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो भर्ती है ये 2016 के बाद नहीं हुई है। इस वजह से हर वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि अगर हम बात करें इधर जो 40 वर्ष अधिकतम आयु थी, इसके साथ इसको 43 वर्ष कर दिया गया। 3 वर्ष की अधिकतम छूट, यहाँ 8 वर्ष की अधिकतम छूट के साथ ये दोनों 48 के बाद हो गई। ये 53 वर्ष, 40 और 10 वर्ष की छूट थी और 3 वर्ष और, तो 53 वर्ष की यहाँ पे छूट मिल गई है। अब चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो इस भर्ती प्रक्रिया जो ये है, इसकी जो परीक्षा होगी वो 2 चरणों में होगी। पहली प्रारंभिक परीक्षा और दूसरी मुख्य परीक्षा। यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर की होगी, यानी कि उस परीक्षा में क्वालिफाई होना जरूरी है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। और मुख्य परीक्षा जो है उसके मार्क्स जुड़ेंगे, और जो मुख्य परीक्षा पास मतलब क्वालिफाइंग परीक्षा जो पास करेंगे, जो मुख्य परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी हैं, वो जो श्रेणीवार जो रिक्तियां हैं, जो पद हैं, उन पदों के 15 गुना अभ्यर्थी बैठेंगे परीक्षा में, द्वितीय जो मुख्य परीक्षा है उसमें। नेक्स्ट, ग्राम विकास अधिकारी के कार्य क्या क्या हैं।
तो इसके जो कार्य हैं वो एक तो फील्ड वर्क रहेगा, उसके साथ साथ जो भी विकास योजनाएं हैं, लाभ से संबंधित योजनाएं हैं, पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं और निर्माण से संबंधित योजनाएं। यदि हम इसकी प्रमोशन की बात करें कि प्रमोशन किस प्रकार से होता है, तो वो देखिए, शुरू में ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट पे कार्य करता है, उसके बाद पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर यानी कि पंचायत एक्सटेंशन अधिकारी के ऊपर इसका प्रमोशन होगा, उसके बाद असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि ABDO, और उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि BDO के पद पर इसका प्रमोशन होता है। नेक्स्ट, ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी की यदि हम बात करें तो क्या सैलरी रहेगी, कितना क्या उसको अलाउंस वगैरह मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए, यदि हम ग्रेड पे की बात करते हैं तो 2400 ग्रेड पे ग्राम विकास अधिकारी के लिए होता है। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करते हैं तो L6 यानी कि लेवल 6 रहता है। प्रोबेशन की यदि बात करें तो 2 वर्ष का प्रोबेशन होता है और प्रोबेशन में फिक्स सैलरी मिलती है जो कि बेसिक है 15,100 रुपये। इसमें से इसका 10% यानी कि 10% NPS में कट जाता है जो कि 1510 रुपये हैं, और फिर आपको टोटल जो सैलरी मिलने वाली है इन हैंड वो है 13,590 रुपये, जो कि 2 वर्ष तक फिक्स रहेगी। किसी भी प्रकार का अलाउंस इन 2 वर्ष में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद यदि प्रोबेशन के बाद की बात करें तो आज की डेट में जो DA है वो 28% है और HRA है वो जो 9% है। लेकिन यदि आपकी पोस्टिंग यदि आपकी पोस्टिंग सिटी में होती है, जैसे जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, तो यदि उनमें से किसी में होती है तो फिर ये जो HRA है ये बढ़ के 18% हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी वेरी करती है। जब प्रोबेशन पूरा हो जाता है तो प्रोबेशन पूरा होने के जस्ट बाद जो बेसिक होती है वो होती है 21,500 रुपये। फिर 28% HRA के हिसाब से यदि आज की डेट की बात करें हम तो 6,020 रुपये DA का बनता है। उसके बाद HRA 9% HRA है आज के दिनांक में, तो HRA के बन जाते हैं 1,935 रुपये। उसके अलावा इसमें कुछ और अलाउंस भी मिलते हैं, जैसे हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिलता है तो वो होता है लगभग 1,500 रुपये, और एक्स्ट्रा चार्ज यदि आपके पास रहता है यानी कि 2 गाँव का चार्ज यदि आपके पास रहता है तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में आपको मिलते हैं 2,500 रुपये पर मंथ। ये हमेशा नहीं मिलते हैं, यदि किसी के पास एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है तो ही मिलते हैं ये। इस प्रकार से टोटल जो ग्रोस सैलरी बनती है वो बनती है 33,455 रुपये। उसके बाद जो कुछ डिडक्शंस होते हैं, डिडक्शन के अंतर्गत NPS में जाता है बेसिक सैलरी प्लस DA का 10%। बेसिक सैलरी जो होती है वो और प्लस जो DA मिलता है वो उन दोनों को मिला करके उसका 10% NPS में कटता है। ये 10% आपकी सैलरी से कटता है और साथ में 10% गवर्नमेंट मिला करके आपको ये अलाउंस NPS के अंतर्गत मिलता है। उसके साथ ही SI मिनिमम 500 रुपये है। उसके अलावा इसकी कुछ स्लैब्स दी हुई है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको ये SI कटवाना पड़ता है, स्टेट इंश्योरेंस। इसमें जो मिनिमम जो होता है वो तो कटवाना होता है। उसके अलावा आप एक स्टेप छोड़ करके सेकंड स्टेप तक भी जंप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो डिडक्शन है वो है 3,252 रुपये, और जब 3,252 का डिडक्शन हो जाता है तो उसके बाद जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो मिलती है 33,455 में से 3,252 अगर हम घटाते हैं तो 3,203 रुपये। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हर साल प्रोबेशन के बाद हर साल इंक्रीमेंट होता है, साल में एक बार। तो देखिए, पहली साल जो बेसिक थी 21,500, उसके बाद सेकेंड ईयर बेसिक होगी 22,100 रुपये। तीसरे साल जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा 22,800 रुपये। इसी प्रकार से इंक्रीमेंट हर साल बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ हर साल DA भी बढ़ता है, साल में 2 बार या 1 बार, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी डिटेल हमने यहाँ पे बताई। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस पोस्ट से संबंधित जो सिलेबस है उसका पूरा मटेरियल आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।